गुरु जी की बात चल रही थी। सब कुछ हमारे अंदर है। अच्छे बुरे विचार सब हमारे अंदर हैं। कौन से विचार कब हमारे ऊपर हावी हो जाएं, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन ज्ञानी हर पल सावधानी में रहता है कि कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके ऊपर हावी ना होने पाए जिससे उसका नुकसान हो जाए। माया में बहुत बड़ा नुकसान होता है व्यक्ति का। समझता है मैं परेशानियों से छूट रहा हूँ, दुखों से छूटता हूँ और मुझे सुख मिल रहे हैं। मगर वास्तविकता ये है कि जो भी कोई माया में गया, उन विचारों को अगर उसने अपने अंदर माया के विचार स्थायी रूप से बसा लिए तो उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ता है। 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है। उसी से अपने को बचाना है। और थोड़े भी अगर अच्छे विचार होंगे ज्ञान के, जैसे बात चल रही थी, पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे। मतलब कि ज्ञान के थोड़े भी विचार आपके पास हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपके पास है, तो वो आपके बहुत सारे अज्ञान को दूर कर सकता है। तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। जो एक बूंद है ब्रह्म ज्ञान की, वो भी हमको दिन रैन मस्त कर सकती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान हम अपने जीवन में उतार लें। हम देखते हैं सुन बहुत लोग रहे हैं, सुनाते भी बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, और कई साल से सुनते रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी उनके अंदर में कोई विचार ऐसा घर कर जाता है जिससे वो अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। गुरु सच्चा हमें भारी नुकसान से बचाता है। अपने अंदर हमेशा ज्ञान के पॉजिटिव विचार रखो। और ये सबको पक्का रखना है कि जीवन में कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी हो, घरेलू कलह क्लेश हो या किसी चीज़ का अभाव हो, कितना भी हो जाए, वो सारा नुकसान सह लो। लेकिन जो अपना समय है, अपनी आयु है, जो भगवान ने प्राण दिए, मानव जीवन दिया, इसको व्यर्थ नहीं गंवाओ। इसको गंवा दिया तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप खुद अगर जीवित रहते हो, खुद अगर आप हो अभी बचे हुए दुनिया में, तो आप बड़े से बड़े नुकसान को वापस पूरा कर सकते हो। लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगे तो नुकसान की कैसे भरपाई हो पाएगी। ज्ञानी हमेशा धीरज में भी रहता है, सावधानी में भी रहता है, और वो विचलित नहीं होता। भारी से भारी दुख आ जाए जीवन में, उसमें वो विचलित नहीं होता है। सबको अपने ऊपर ये विशेष कृपा करनी है कि कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए, अपने आप को विचलित नहीं करोगे। मन बेचैन है, विचलित है, मन में कौन से विचार आते हैं, वो आप अपने गुरु को बताओ। जिसको भी आप अपना गुरु समझते हो, आप उसको बताओ, या जिसको भी अपना हितैषी, हमदर्द, मित्र, जिसको भी आप समझते हो कि मैं अपने मन की बात उसके साथ शेयर करूँगा तो वहाँ से मुझे कुछ अच्छा हल मिलेगा, समस्या का कुछ समाधान अच्छा मिलेगा। जिसके प्रति भी आपके मन में विश्वास है, आप उससे अपने मन की बात कहो ज़रूर। मन की बात मन में नहीं रख के बैठो, क्योंकि मन कब आपका दुश्मन बन जाए और कब आपसे क्या करा दे, इस बात का आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो मन से जीतना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को कहा ही गया है कि वो मन का ईश्वर बन के रहता है, तब मनुष्य है। लेकिन अगर हम मन का ईश्वर बन के नहीं रहते हैं, पता नहीं हम कब मन के गुलाम बन जाते हैं और हम अचानक से मन के हावी होने पर हम कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। गुरु हमको मन को जीतना सिखाता है। मन जीते जग जीत। मन को जीत के रखो। जैसे भी बात चल रही थी कि जो होनी है वो होके रहती है, निमित्त कोई भी बन जाता है। तो आप अपना नुकसान करो, अपनी लापरवाही करो और फिर बोलो कि होनी थी तो होके रह गई।
कर्म करने का अधिकार भी तो तुम्हें मिला है। अगर भगवान ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार न दिया होता तो फिर उसकी प्रारब्ध भी नहीं होती, भाग्य भी नहीं होता। भाग्य तब है जब आपका कर्म है। कर्म का फल ही भाग्य के रूप में आपके सामने आता है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। वो अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। भाग्य का विधाता वो स्वयं होता है। अपने जो भी कर्म हो आपके, वो आपको सौभाग्यशाली बनाने के लिए होने चाहिए। आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही इनवाइट करते हो, गलत काम करके खुद ही इनवाइट करते हो। और इस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए। अभी ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत कीमती है। हमको प्राण है, हमारे पास सत्संग है, ब्रह्म ज्ञान है। हम इससे पूरा का पूरा लाभ ले लें, नुकसान कभी ना होने पाए किसी का भी। अपना भी नहीं करो और दूसरे को भी सही समझ दो जो कि वो सही कार्य करे। दादाजी पत्र लिखते थे ज्ञान के, वो गुरु थे। और पहले ज़माने में मोबाइल नहीं थे, फ़ोन भी बहुत कम लोगों के घरों में होते थे, वरना जाके लोग टेलीफोन एक्सचेंज में जाके वहाँ से फ़ोन करके आते थे, और या टेलीग्राम डालते थे पुराने ज़माने में। अब 50 साल पुराने की, 60 साल पुराने की बात अगर आप सोचोगे तो आज की तरह की तो नहीं थी किसी की भी दिनचर्या या सुविधा। सबको बहुत टाइम लगता था। तो जब लोग अपनी समस्याएं लिखते थे पत्र के रूप में, पत्र का प्रचलन सबको मालूम है, पहले वही था एक साधन, प्रचलित साधन वही था। तो जिनके भी पत्र आते थे या जिनके बारे में दादा भगवान जानते थे कि उनके अंदर अभी अज्ञान है और उस अज्ञान को हमें निवृत्त करना है, तो सुस्ती आलस से नहीं करते थे। वो दूर बैठे, बॉम्बे में बैठे, वहाँ से भी रोज़ पत्र लिखते थे और अलग अलग शहरों में वो पोस्ट होते थे। जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहीं के पते पर या किसी के पर्सनल भी उस पर डाले जाते थे। और ये कहते थे कि जो पत्र तुम्हें मिला है, अगर तुम्हारे पर्सनल एड्रेस पे तुम्हारे पास पहुँचा है गुरु का पत्र, उसको पढ़ के उसको समझो, जो उसमें बात बताई गई उसको मानो, और साथ साथ उस पत्र को जहाँ तुम सत्संग में सुनने जाते हो, जिस स्थान पे जिनसे सुनते हो, वो पत्र उनको अर्पण करो, उनको दो, और वो सत्संग में पढ़ के सबको सुनाए। क्योंकि गुरु की वाणी केवल किसी एक के लिए नहीं होती है, वो सबके लिए होती है। आज आपके मन में कोई संशय है, कोई भ्रम है, कोई आपके मन में सवाल है अज्ञानता से भरे हुए, कल वही संशय भ्रम, वही अज्ञानता से भरा हुआ सवाल किसी और के मन में भी होता है, हो सकता है, आगे हो सकता है। तो लाभ तो गुरु के वचनों का सबको मिलता है। तो वो पत्र फिर सुनाए जाते थे, और फिर जो सब लोग सुनते थे उस पत्र को अपने पास नोट कर लेते थे। आप सबको भी कई बार पत्र सुनाए गए हैं, बॉम्बे से आए हुए पत्र, दादा भगवान के, गीता भगवान के, या मीरा भगवान, नारायणी भगवान, सबके पत्र आप लोग को, तुलसी माता के, सबके पत्र सुनाए गए हैं। अपने प्रमिला भगवान के भी लिखे हुए पत्र जो अलग अलग शहरों में उन्होंने लिखे, तो वो भी बताए गए हैं, सुनाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि आप लोग भी अपने पास नोट करो। अभी सुविधा है तो वो बुक के फॉर्म में छप के भी दिए जाते हैं, लेकिन केवल किताब के फॉर्म में छाप के आपको दे दें, आप ले जाके खरीद के बुक रख लो अपने पास, उसको पढ़ो ना पढ़ो, या अपने पास डायरी में भी नोट करके रख लो, उसको पढ़ो ना पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ज्ञान जो सुनो उसको जीवन में उतारो। गुरु का एक एक वचन मंत्र है जो कि हमको मन से तार देता है। मंत्र का मतलब होता है जो मन से हमको तार दे और हमको सच्चा मनुष्य बनाए, मन का ईश्वर बनाए। तो दादाजी जब पत्र लिखते थे तो उसको उसी समय पोस्ट करने जाते थे। कोई कहता भी था कि अभी तो जो डाक है ना, पहले तो लेटर बॉक्स जहाँ तहाँ लगे होते थे, यहाँ से टाइम लिखा होता है, इतने बजे डाकिया निकाल के ले गया पोस्टमैन,
और इतने बजे दोबारा से यहाँ इस डब्बे से सारे पत्र निकाले जाएंगे। तो वो कहते थे नहीं, आगे वाले उधर मेन स्टेशन पे वहाँ पे हर घंटे पत्र निकाले जाते हैं। यहाँ तो चलो सवेरे या शाम या दोपहर जो भी उनका समय लिखा रहता है कि अगली निकासी पत्रों की कब होगी, उस पर लेटर बॉक्स पे लिखा रहता था। तो जब पोस्टमैन निकालता था तो उसका नेक्स्ट वाला वो उसमें आगे नोटिस लगा दिया करता था, उसमें रहता था। तो दादाजी बोलते थे कि मेरा पत्र जितनी जल्दी अगर मैंने लिखा है तुरंत तो पोस्ट भी हो जाए तुरंत, और जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ वह जितनी जल्दी पहुँच जाए, और इसको जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लें तो अच्छा है। कि क्या पता मेरे पत्र को सुन के कोई सुसाइड करने से बच जाए। जब हम लोग गुरुजी के मुख से ये बात सुनते थे तो लगता था कि सुसाइड करने से बच जाए, ये क्या मतलब हुआ। तो बताया जाता था कि किसी के अंदर में कभी इतनी परेशानी, इतनी समस्या हो सकती है, कभी वो इतने उलझनों में भरा हुआ हो सकता है कि उसको कोई मार्ग ना सूझता हो, वो गुरु से बात भी मान लो नहीं कर पाता, या उसको टाइम नहीं है, या उसका मन नहीं है, क्योंकि मन हावी होता है तो गुरु से भी सच्चा नहीं बनता है, वो अपने को ही बड़ा बुद्धिमान समझ लेता है। तो कभी हो सकता है कोई इतनी परेशानी में हो कि उसको इसके अलावा कोई और मार्ग दिखता ही ना हो, लेकिन अगर वो सुन लेगा इस पत्र को तो उसमें कोई बात, उसको समस्या का समाधान मिल जाएगा, जो वो फिर इस प्रकार का स्टेप नहीं उठाएगा। मतलब कि भारी से भारी दुख में भी ज्ञान ही काम में आता है, और गुरु ने हम लोग को वो सब ज्ञान दिया है, वही अपने जीवन में भी उतारो और सबके जीवन में उसी ज्ञान को भरो। चर्चा मस्ती की बातें तो रोज़ होती रहती हैं, नाचा गाया, खाया पिया, घूमा फिरा, उत्सव मनाया, त्योहार मनाया, सब लोग बहिर्मुखी बहुत हो चुके हैं, चर्चा मस्ती में बड़े खुश हैं, सांसारिक रीति रिवाजों में बहुत खुश हैं, त्योहार मनाने में भी आप लोग बहुत खुश हो। कोई भी त्योहार आएगा उससे पहले से सत्संग में आना बंद कर दोगे, जिस दिन होगा त्योहार उस दिन भी आप सत्संग में आना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको ये सब मन का मनोरंजन बड़ा भा जाता है। ये नहीं समझते कि जो भी अवसर हैं, शुभ अवसर हैं, त्योहार हैं, या आपका जन्मदिन है, या कोई और आपके घर में कोई अच्छा उत्सव है, तो उस दिन हम ज़रूर जाएं सत्संग में, अपनी खुशियों को वहाँ पे बांटें, बताएं सबको, और सारे त्यौहार हम गुरु के साथ मिलके मनाएं। आप लोग अपने परिवार वालों के साथ मनाना अधिक पसंद करते हो, और शायद रीति रिवाज लोकारीत में, द्वैत की पूजा में, कर्मों में, उनके फल में ज़्यादा आसक्ति है, इसीलिए सत्संग को प्राथमिकता कम देते हैं। और ये समझ के रखना, जो लोग सत्संग को प्राथमिकता कम देंगे, दूसरी बातों को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, तो फिर उसका असर भी उनके ऊपर होगा। ज्ञान का असर कम है और माया का असर अधिक है, तो उसके लिए आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है। हमेशा अपने स्वरूप को याद रखो, सच्चे स्वरूप को याद रखो, और ये जो कुछ मैं देखता हूँ अपनी आँखों से, ये सब माया है, माया का रूप है, और ये सच नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था कि जीवन में जो जीना जी रहे हो रोज़, तो संसार को सत्य समझ के या संसार को मिथ्या समझ के कैसे व्यवहार करते हो, कैसे आप उसको देखते हो, कैसे आप उसमें अपना वर्तन करते हो, सच समझ के देखते हो कि झूठ समझ के देखते हो। तो हर एक ने अपनी अपनी स्थिति बताई थी। किसी को संसार वास्तव में मिथ्या लगता है, वो ऐसे रहता है घर में या इस जगत में, कर्म करत होए नेकर्मी होके रहता है कि भले मेरे सामने कार्य है, सेवा है, मैं इसको करता हूँ, लेकिन ये एक पार्ट है, ये मेरा एक पार्ट है, इसको मैं प्ले करता हूँ, नाटक है, इसमें मैं एक्टिंग करता हूँ, ये मुझे रोल मिला है, और ये वास्तव में सच नहीं है। तो जो ऐसे करके जीता है, ऐसे करके कर्म करता है, तो कर्म उसको बंधन में नहीं लेके आते हैं। लेकिन जो सच समझ के, खेल को सच समझ के देखता है,
सत्य मान के कार्य करता है तो उसका दुख सुख में भी उसको उतना ही असर होता है। हमेशा एग्जाम्पल दिया गया सत्संग में कि कभी लोग घर में भी ताश खेलते हैं तो कभी एक सच्चा कभी एक झूठा ऐसा खेलते हैं। तो जो सच्चा तरीके से खेला जाता है ताश जुआ, तो उसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा तो सचमुच में उतने रुपए देने पड़ते हैं। एक होता है केवल ऐसे पॉइंट्स लिखते जाते हैं अपने मन में या कहीं पेपर में कहीं, सचमुच में पैसा लेना देना नहीं होता है। वो खेल भी रहे हैं, अरे हार गए, अच्छा हमने इतना जीत लिया, हमने उतना हार गया, ऐसे बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन ये पता है कि अंत में ना हमको लेना है ना हमको देना है। तो उस हार जीत में जीतने के लिए ही खेलते हैं, खुशी मिल जाती है, बस उतनी बात अलग है। हार गए तो अरे हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा और अच्छे से समझदारी से खेलेंगे। लेकिन मुख्य नुकसान तो नहीं होता ना उसमें। हार और जीत में फिर दोनों मित्र रहते हैं, 2 लोग खेलते हैं या 4 लोग खेलते हैं, जितने लोग भी खेलते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता। तो ज्ञानी खेल था, खेल डाला इसी चाल से। वो इस जगत को खेल समझ के खेलता है, इसलिए वो हार और जीत में सम रहता है। अपने मन से देखो, आप हार और जीत में सम रहते हो, द्वंद्वी जोड़े में सम रहते हो। समानता का भाव हमारे अंदर में आ जाए और मैं अपने आप को इस संसार में रहते हुए भी इससे उपराम होके महसूस करूं, अलग समझूं, ये अपने से मेहनत करनी अति आवश्यक है। सबकी अपने से मेहनत बहुत कम है, दूसरे के साथ भी मेहनत नहीं करते हो, कोई निष्काम ही नहीं बनता है। अपना खाया पिया और हो गए सुखी, यहीं तक जीवन जीने की कला सबने सीख ली है, लेकिन मेहनत नहीं करते। 24 घंटे में से कितना घंटा सत्संग को देते हो सुनने के लिए, कितना घंटा किसी के पास जाके ज्ञान की प्रेरणा देने के लिए आप निष्काम कार्य करते हो। आप लोग अपने अपने 24 घंटे की दिनचर्या को देखो और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करो, परिवर्तन लाने की कोशिश करो। तन से हो हरि भक्ति का काम, मन से भी और वाणी से भी। ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, मन में ज्ञान का मनन होना चाहिए, तब स्थिति बनती है। वरना तो माया ऐसी है, कहते मन तो हर लिया माया ने। हर एक का मन माया हर के बैठी है और आप जगत की बातें बोलते बोलते दुनिया से रवाना हो जाते हो। दोस्त और दुश्मन सोचते सोचते दुनिया से रवाना हो जाओगे, फिर पता नहीं आएंगे जाएंगे, दुख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप आवागमन के चक्कर से ही छूट जाओगे, बिना आत्मिक निश्चय किए तो नहीं छूट सकते। आए किस लिए हो सत्संग में, क्या लेने के लिए आए थे? जो सौदा करने आए थे वो सौदा करते नहीं, दूसरी बातों से सब मन बहलाते रहते हैं। इसीलिए उनको जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। दोषी गुरु नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं। देने वाले ने हमारे साथ कोई कमी नहीं की। गुरु ने ब्रह्म ज्ञान का खजाना भर भर के लुटाया है और भगवान ने भी कोई कमी नहीं की। आपको मनुष्य जीवन दिया, आज दिन तक जीवित रखा है, बड़ी बात है। कितनी कितनी उम्र सबकी हो गई और जीवित हो आप। बहुत कम कम उम्र के लोग भी दुनिया से चले गए। तुम अगर हो दुनिया में तो भगवान का शुक्राना तो गाओ कि शुक्र है जीवित तो हैं। छोटी मोटी बातों में हाय हाय करके हम अपना समय कितना गंवाते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे सुखों में हम कितना समय गंवाते हैं, छोटे छोटे दुखों में कितना समय गंवाते हैं। सुख बड़े बड़े भी होते हैं तो छोटे ही लगते हैं, अपने को तृप्ति नहीं आती। दुख छोटे छोटे होते हैं वो बहुत बड़े लगते हैं, उनको सह नहीं कर पाते, सहा नहीं जाता। लेकिन हर एक को अपने ऊपर करनी है कृपा। जो कृपा करेगा उसी को सब कुछ मिलेगा। ईश्वर की कृपा हो चुकी, गुरु ने भी कृपा कर दी, अभी बाकी बचती है आपकी अपनी कृपा। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। और अगर कोई अपने पे कृपा नहीं कर पाता है तो उसके लिए वाकई अफसोस की बात होती है। किसी की मृत्यु पे जाते हो अफसोस करने के लिए, बड़ा अफसोस है दुनिया से चला गया। लेकिन जो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है हर पल,
उसके लिए तो और भी अफसोस की बात कि नासमझी में वो अपना जीवन हर पल व्यर्थ नष्ट करता जा रहा है। अभी गुरुजी ने कहा ना कि तुम लोग हर पल पल में मरते जा रहे हो। कौन सा क्षण नहीं है कि तुम नहीं मर रहे हो। एक दिन पूर्ण मृत्यु आ जाएगी, लेकिन हर पल तो हमारे शरीर के सेल भी बदल रहे हैं। हम हर क्षण मृत्यु के नज़दीक हो रहे हैं। तो दूसरों की मृत्यु याद रहती है, अपनी नहीं याद रहती है। अपनी याद रहे कि मैं बहुत समय तक दुनिया में नहीं रहूँगा। जब परमात्मा का बुलावा आएगा तो एक काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। इसको तो हमें खाली करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी हमको कमाई करनी है, कुछ ऐसा धन इकट्ठा करना है, कुछ ऐसा निश्चय करना है। हमें ये देह छोड़ के, ये संसार छोड़ के जहाँ जाना है, वहाँ के लिए भी हमको कुछ अपना महल बना के तैयार करना है कि यहाँ से छोटे हैं तो हम वहाँ जाके सुख से रह सकें, निवास कर सकें। दृष्टांत इतनी बार आप लोग को सुनाया गया। एक राज्य में राजा ने ऐसी प्रथा बना के रखी थी कि मेरे बाद सारी ही प्रजा मेरी पुत्र समान है। तो जो भी राजा बनना चाहे उसको बना देना, जिसको भी योग्य समझो। लेकिन शर्त है कि वो 5 साल के लिए राजा बनेगा और 5 साल के बाद उसको फिर नगर में रहने का अधिकार नहीं होगा, उसको जंगल में जाना पड़ेगा। लोग बाग सोचते थे ठीक है 5 साल तक तो राजा बन के रहेंगे ना, मौज में रहेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो 5 साल के बाद उनको बाई फोर्स जंगल में भेज दिया जाता था। फिर वहाँ बड़े परेशान होते थे, जंगली आदिवासियों की तरह उनको जीवन जीना पड़ता था। एक बड़ा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति था। जब वो राजा बना तो 5 साल तक के लिए तो राजा वो है ही, उसकी हुकूमत चलती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसे मालूम था 5 साल के बाद मैं वहाँ जंगल में भेज दिया जाऊँगा। तो उसने उन्हीं 5 सालों में वहाँ पे वैसा ही एक सुंदर महल तैयार करवा लिया। सारी सुख सुविधाओं के साधन वहाँ रखवा दिए, दास दासियाँ सब पहले से वहाँ रख दिए। उनका भी आयु पर्यंत का उनका भी थोड़ा हिसाब किताब कुछ उसने रख लिया, धन वगैरह सब इकट्ठा उसने वहाँ कर दिया। राजा था, उसकी आज्ञा मानी जाती थी, वो जो बोलेगा वो किया जाएगा। 5 साल के बाद जब उसको वहाँ से राज्य से उतारा सिंहासन से कि अब दूसरा बनेगा राजा, और उसको कहा कि तुमको वहाँ जाना है, तो बड़ी खुशी खुशी गया। इसलिए खुशी से गया कि उसने पहले से वहाँ की तैयारी कर ली थी। उसको ये मालूम था मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुरु हमको वो समझदार व्यक्ति बनाना चाहता है कि ये शरीर छोड़ के तुम जहाँ भी जाओ तो वहाँ तुमको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप अपना कार्य ऐसा करो और आगे के लिए तैयारी ऐसी कर लो जिससे आपको कभी भी परेशानी दुख का दिन देखना ना पड़े। वो तैयारी हमारी सत्संग में होती है। करो तैयारी, एक दिन जाना है, ये तो पता ही है ना कि एक दिन जाना है, तो उसकी तैयारी करो। लोग सोचते हैं सत्संग में क्यों जाएं। कई लोग तो केवल दुख दूर करने के इरादे से आते हैं। कोई है जो कि वास्तव में परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो भी चाह आते आते ही उपजती है, वरना किसी को ये पता ही नहीं होता कि हमको परमात्मा को भी पाना है। और हमको आगे के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अपना भाग्य को सौभाग्य बनाना हमारा काम है, लेकिन गलत कर्म करके अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मनुष्य बदलता रहता है। गुरु हमें समझाते हैं, अगर हम समझ जाएं, जो जो एक एक वचन वो बताते हैं मान लें, तो वास्तव में इस मन से और माया से हमारा छुटकारा हो जाएगा। बताया गया कि जो शब्द या नाम अविद्या से मन को बचाएं उसे ही मंत्र कहते हैं। कोई बोलता है गुरु से हमको मंत्र मिला, कौन सा मंत्र मिला? फलाना गुरु तो ये मंत्र देता है, कोई ओम, कोई सोहम, कोई ये, कोई वो, कोई किसी श्लोक को, कोई किसी और बातों को, कुछ कुछ शब्द ऐसे मंत्र के तौर पे दे देते हैं कि बस इसी को जपो। लेकिन बताया कि जो भी चाहे एक शब्द हो या कोई नाम दिया जाए आपको कुछ, लेकिन जो अविद्या से मन को बचाए, मतलब अज्ञानता से जो तुमको बचा ले, वो ही मंत्र होता है।
आपने मंत्र तो बड़ा अच्छा था, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, उसको आप जप भी रहे हो, लेकिन उसको जपने पर भी आपके मन का जो अंधेरा है वो दूर नहीं होता, आपके अंदर का अज्ञान निवृत्त नहीं होता, तो फिर आपके लिए वो मंत्र किसी काम का नहीं है ना। जो भी आप दवाई खाओ उससे आपका बीमारी दूर होनी चाहिए, तब तो वो दवाई आपके काम की है। लेकिन अगर आपकी वो दवाई खाने से भी आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको क्या करोगे? बोलोगे मेरे ये किसी काम की दवाई नहीं है चाहे ये कितनी भी अच्छी दवाई, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है, इससे मुझे फ़ायदा नहीं पड़ रहा, तो आप उसको छोड़ ही देना बेहतर समझोगे ना। जिस दवाई से फ़ायदा भी ना पड़े, क्या उसको खाते चले जाओगे? डॉक्टर से भी बताओगे कि इससे मेरा रोग दूर नहीं होता, तो चेंज करके देगा, या तो मेडिसिन चेंज होगी या आप डॉक्टर ही चेंज करोगे, कुछ तो करोगे ना परिवर्तन। तो जिससे आपका रोग दूर हो वही आपके लिए सही औषधि होती है। तो जिस नाम से, जिस शब्द से, जिस मंत्र से आपका अंदर का अज्ञान निवृत्त हो जाए, वो ही आपके लिए मंत्र होता है। चाहे वो कुछ भी हो, सरल से सरल भाषा में बोला गया मंत्र हो, ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत में बोला गया कोई श्लोक वही मंत्र हो सकता है। आपकी अपनी भाषा में भी कोई साधारण सी बात, साधारण सा वाक्य भी अगर आपको बता दिया गया, वो मंत्र है। तो सत्संग में गुरु ने बड़े साधारण तरीके से छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य मंत्रों के रूप में बताए, क्योंकि उनसे हम अपने मन से तर जाते हैं, हम मन से उपराम हो जाते हैं, मन अपने चंगुल में हमको ले नहीं पाता, और उससे हमारा सारा अज्ञान दूर होता है। अब समझो कि आपको कोई मंत्र मिला कि नहीं मिला, जो रोज़ के वचन, रोज़ की जो युक्तियाँ आपको बताई जाती हैं, जो वचन बताए जाते हैं, गुरु का एक एक शब्द मंत्र क्यों मानने योग्य है, उसको मंत्र ही समझना चाहिए कि जो आपके अज्ञान को दूर करे उसी को मंत्र कहा जाएगा। पतंजलि दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस प्रकार की है। अविद्या क्या होती है, अज्ञान क्या होता है, उसके लिए लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की है, उसकी परिभाषा अलग अलग बताई है। तो पतंजलि दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस तरह की है कि अनित्य में, मतलब जो संसार है वो अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं है, रोज़ बदलता है, रोज़ आप देख रहे हो, परिवर्तन तो रोज़ होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, उस अनित्य में नित्यत्व बोध हो जाए, मतलब उस अनित्य में हम नित्य को देख लें। समझो बात को, जैसे सिनेमा हॉल में आप जाते हो पिक्चर देखने, तो उसमें जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो नित्य नहीं है, आज कोई लगी है, कल को कोई बदल जाएगी, कोई और लगेगी, बदलती रहती है। लेकिन जो उसमें जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, वो वही रहता है। तो उस अनित्य में हम नित्य को देखें, मतलब इस संसार में जो संसार की पिक्चर चल रही है उसको ना देख के किसके आधार पे वो पिक्चर चलती है वो मुझे देखना है। तो ये है कि अनित्य में नित्यत्व का बोध हो जाए कि जो कुछ हमको दिखाई देता है वो किसके आधार पे है। ज़मीन चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, किसके इशारे से चलता है ये संसार। कभी उसको भी तो जानने की कोशिश करो। चलता हुआ तो सब कुछ दिखता रहता है, सेल से, बैटरी से, बिजली से, कार, मोटर, ये सब चीज़ें, कोई डीजल से, कोई पेट्रोल से, कोई कैसे चलती हुई दिखती है। तो किसी के आधार पे चलती है ना वो। आपका शरीर, दूसरे का शरीर, या जड़ चीज़ें, या चांद, तारे, सूरज, जो भी कुछ चलता हुआ दिखता है, पृथ्वी घूमती हुई दिखती है, ये किसके इशारे, किसके आधार पे चलती है। जो हमें दिखाई देता है वो अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं है। उसमें जो सदा रहने वाला है वो हमें देखना है, उसका दर्शन हमको करना है।
ये अनित्य में नित्यत्व का बोध हो जाए। और अपवित्र जो भी शरीर हैं वो सब अपवित्र ही हैं। शरीर में आप आज स्नान करो, कल फिर स्नान करना पड़ेगा। शरीर में कहीं ना कहीं आपके रोम रोम से पसीना, गंदगी आपकी बाहर निकलती है। तो शरीर को आप कभी भी हमेशा के लिए पवित्र नहीं कर सकते हो। आप उसको नित्य स्नान करा के कर सकते हो। मन को अच्छे कर्म से आप पवित्र कर सकते हो। लेकिन जो अपवित्र है तो शरीर तो अपवित्र ही रहता है। और ये पवित्र कब दिखाई देता है? जब इसमें आत्मा है, जब इसमें शक्ति है। अभी जीवित व्यक्ति, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हो, कोई उठ के चला जाएगा अपने घर, आप अपने घर चले जाओगे, तो आप देखोगे कोई दोष नहीं है। लेकिन वहीं पे वही जीवित व्यक्ति अगर आपके सामने सामने उसका अंत आ गया, उसके प्राण चले गए और आपने उसको रखा, वहाँ पे देखा, उसके बाद उसको शमशान ले गए, आप अपने घर चले गए, तो आप क्या करोगे? पूरा स्नान करोगे कि मुर्दे के साथ बैठे थे तो अपवित्र हो गए। उस धरती को भी पूरा धो दिया जाएगा, अपवित्र हो गया। वो है अपवित्र शरीर, लेकिन इसमें पवित्रता का बोध जो होता है वो उस तत्व के कारण से ही तो होता है। लेकिन फिर भी ये शरीर तो है ही वैसा। तो अपवित्र शरीर आदि में पवित्रत्व का बोध हो जाए। जो भी देह हमको दिखाई देती है, शरीर आदि, इनमें पवित्र कौन सी वस्तु है, हम उस पवित्र वस्तु को का बोध करें, उसको देखें, उसको समझें और उसी में अपनी स्थिति बनाएं। तो ये हमारा बोध हो जाए कि जो अनित्य है उसमें नित्य क्या चीज़ है उसका बोध करो। जो है ही अपवित्र उसमें पवित्र क्या चीज़ है उसको हमें देखना है, उसका हमें बोध हो जाना चाहिए। दुख में विषय भोग आदि में सुख बुद्धि हो जाए। दुख विच सुख मनावा, जो भी हमको दुख दिखाई देता है, इस दुख में हमको सुख बुद्धि हो जाए कि ये जो संसार के दुख हैं ये मेरे लिए सुख के समान है, क्योंकि इन्हीं के कारण से मैं विरक्त होता हूँ, इन्हीं के कारण से मुझे वैराग्य आ जाता है। तो ये मेरे लिए सुख की बात है। तो दुख में भी हमको सुख का बोध हो जाए, हमारी सुख बुद्धि हो जाए। अनात्म वस्तु में आत्मबोध हो जाए। अनात्म वस्तु मतलब कि जो भी आकार हमको दिखाई देते हैं, और आत्म वस्तु मतलब निराकार। तो जो भी हमको आकार दिखाई देते हैं तो उसमें हमको निराकार दिखने लग जाए कि अनात्म वस्तु में आत्मबोध हो जाए कि सब में सत्ता के रूप में एक आत्मा ही विद्यमान है। अर्थात स्त्री पुत्र आदि जो कोई भी अपने नहीं हैं, उनमें आत्मीयता की धारणा कि है अपने नहीं, लेकिन इनमें जो आत्म तत्व है वही सत्य है और मेरा उसी आत्म तत्व से ही लेना देना है और मेरा उसी से मेरा प्रेम है और उसी से मेरा वास्ता है। जब तक शरीर में वो आत्म वस्तु है, आत्म तत्व है, तभी तक तो नाता है, वरना तो चला चली का मेला। चलो कितना भी कोई प्रिय होगा, आखिरकार तो उसके शरीर को आप शमशान घाट तक पहुंचा ही आओगे, क्योंकि अब उसमें वो आत्म वस्तु आपको दृष्टिगोचर नहीं होती है। नाता उसी के कारण था इस देह से, अगर वो नहीं है तो इस देह से भी हमारा फिर कोई प्रयोजन नहीं होता। तो इसमें जो अनात्म वस्तु है उसमें हमको आत्मबोध हो जाए कि मेरा नाता एक तत्व से ही है। अविद्या अनादि है, अर्थात कब से आरंभ हुई है ये निर्णय नहीं किया जा सकता। अज्ञान भी कब से बना इसका भी निर्णय आप नहीं कर सकते कब से। भाई जब से तुम हो तब से अज्ञान भी है, तुम हो तो तुम्हारी परछाई भी है, लेकिन जब तुम हो ज्ञान को तुम्हें अपने अंदर में प्रकट करना है। अज्ञान तो आपको चारों तरफ वैसे ही दिख रहा है, बैठे ही उसी के बीच में हो। तो अज्ञान अविद्या जो है वो भी अनादि है, अर्थात कब से प्रारंभ हुई है निर्णय नहीं किया जा सकता। और संसार कार्य संस्कृति के हिसाब से उनकी निवृत्ति भी नहीं होती।
प्रलय काल में भी वो बीज रूप से रहती है। ये जो अविद्या है, ये जो माया है, ये जो अज्ञान है, ये प्रलय काल में भी बीज रूप से रहता है। बीज कब वृक्ष बन जाए ये आप नहीं जान सकते, तो उसका हमेशा हमेशा के लिए नाश नहीं होता। परमात्मा है तो उसकी प्रकृति भी है, जीव है, माया भी है, मन है तो माया भी है, सब है। लेकिन ये कि आपका अब उससे कोई वास्ता ना रहे, उतना ज्ञान पक्का करना है कि वो प्रलय काल में भी बीज रूप से ये अविद्या रहती है और सृष्टि के समय पुनः आविर्भूत होती है। जब आपकी मृत्यु हो गई तो आप सोचोगे कि अज्ञान चला गया, अविद्या मिट गई, लेकिन बीज रूप में तुम्हारे साथ फिर नए जन्म में प्रकट हो गई और फिर उसका फलीभूत, उसका कैसा भी रूप आपके सामने आ जाता है। और जब सृष्टि तुम्हारी अपनी सृष्टि बनती है तो दोबारा से वो प्रकट हो जाती है। जब तक ज्ञान लाभ न हो, मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होकर अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना दुख भोग करता है। जब तक आपको ज्ञान का लाभ न हो जाए, जब तक ये अविद्या हमारी पूरी तरह से चली ना जाए और ब्रह्म विद्या हमारे जीवन में पूरी तरह से आ ना जाए, तब तक, जब तक आपका ये पूरी तरह से आपको ज्ञान का लाभ नहीं होगा, तब तक बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होते ही रहोगे। न जाने कितने जन्म लेके आए हो और आगे न जाने कितने जन्म लेते रहोगे। गफलत में जीता है हर व्यक्ति। यथार्थ की दुनिया में आना जरूरी है। सच्चाई को देखो, समझो, गफलत में नहीं रहो। तो जब तक ज्ञान का पूरा लाभ नहीं होगा, आप बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होते जाओगे और अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना प्रकार के दुख आप भोगते रहो। जरूरी नहीं है कि हर बार मनुष्य ही बनो। अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में से कुछ ना कुछ आप बनते ही रहोगे। तो ज्ञान का लाभ पूरी तरह से ले लो, इस अवसर को चूको नहीं। ये जो समय मिला है ये हमको अपने लिए पूरा पूरा लाभ लेने के लिए मिला है। अगर हमने गंवा दिया तो वापस दोबारा ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी अब कोई भी गारंटी नहीं है। कब मिलेगा ये भी आप नहीं कह सकते हो। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा।